हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, यस सॉरी। देखो, ये सारी चीजें रेगुलर लेक्चर्स तक हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो लास्ट क्लास में एवोगैड्रोस लॉ तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। उसके आगे अब स्टार्ट हो रहा है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है, इसके बारे में हम लोग फिर से आ जाते हैं। 1803 में ये हमारे पास थ्योरी आई। मैटर के अंदर क्या क्या चीजें, क्या उसका फंडामेंटल पार्टिकल है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, ये सारी चीजें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से प्रूव। तो इसके अंदर जो पॉस्टुलेट्स हैं, वो पहला क्या था? पहला बोला इन्होंने, मैटर, जो भी मैटर होता है वो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल indivisible small indivisible particles called atoms। तो क्या बोला गया? एटम्स बोला गया। यस, अवोगाड्रोस हमने कर लिया था, उसके आगे ये स्टार्ट होता है। सर हमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस भी करना है क्या? नहीं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं है बोर्ड्स में। ओके, कोई बात नहीं। जिसका फर्स्ट लेक्चर है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसने सब पहले से पढ़ रखा है। ये जेई के अंदर हमने सब कवर किया है। सिर्फ अब जो है इसका बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। क्या लिखेंगे? ऑल atoms of a given element, all the atoms of a given element are identical, सारी की सारी जो है उसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। दैट इज सेम मास होगा, एक मिनट, पैंट साइज होगा, और प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी? सेम। समझ गए? उसी तरीके से क्या बोल दिया कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। साइज भी अलग होता है, प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। यस यस, लॉस ये करेक्ट कहाँ है? इनके ड्रॉबैक्स भी तो पढ़ाए गए थे तुमको जेई में। ड्रॉबैक्स भी होते हैं इनके। समझ में आ गया? और जब दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कंपाउंड्स। यस, लिखना भी है, साथ में लिखते चलना था, अभी तक लिखा ही नहीं। सर ये सब तो केमिस्ट्री के नोट्स में लिखा ही हुआ है, हम लोग ने ड्रॉबैक ये सब दिक्कत लिखा नहीं है, हुआ है। अगर तुम्हें बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखना है, वहां से पढ़ सकते हो, तो क्या लिखने की जरूरत। लेकिन बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो नोट्स बने होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में लिखना होता है, लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अगर नहीं लिख पाओगे तो एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। ठीक है सर। ये प्रैक्टिस के लिए होता है। सर जो फोर्थ पॉइंट है कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो तुम 100% पे करो, फिट करो, विंडो फिट करो, आ जाएगा। देखो, काफी लोगों को दिख रहा होगा। सर आपने Yes, sir, चार दिख रहा है पांच पूरा। शब्द ही लिखे हैं बस, और कुछ नहीं लिखा आपने। हाँ, दिख देखो, रहा है चार सर। पांच शब्द तो दिख रहे हैं, सर दिख बाकी रहा लोगों है, को नहीं दिख when two or more atoms दिख रहा है। रहे। हाँ,
तो इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा उसमें चेक करो अपना। अगर एक ने लास्ट लाइन क्या लिखा था? मैं दिखा रहा Atoms हूँ, of दिखा दूंगा, अभी रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। जब भी फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास पे कंपाउंड एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो कंपाउंड बनेगा। तो ये हमें पता रहना चाहिए। मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो H2O बनता है। तो 1 हाइड्रोजन का एटम, 2 ऑक्सीजन का एटम, 1:32, 2 सर आपने हाइड्रोजन, उल्टा लिख दिया। हाँ 2 हाइड्रोजन का एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम, तो 2 × 1 और यहाँ पे आ जाएगा 16, ये मास रेशियो आएगा। अच्छा जब पानी सर उसके अंदर, सर मीटिंग अनलॉक कर लो ना सर, कोई तो वेटिंग रूम में है, मुझे फोन आया था। अच्छा चलो, ऐसा लग रहा था चैट पे कुछ तो लिख दो। ज्वाइन हो रहा है कोई, फिर से आ रहा है। एक बार आ जाओ उसके बाद मीटिंग में रहो। तो 1:8 का इसमें क्या रहेगा, मास रेशियो रहेगा, रेशियो। ओके, और इस तरीके से हमको याद रखना है। सर लेकिन ये सिलेबस में नहीं है ना बोर्ड के? ये बोर्ड के सिलेबस में है। नहीं सर, जो हट गया था उसमें 30% जो हट गया था उस क्या क्या हटा तो मैंने देखा भी नहीं है। सर एक अब तक जो आपने मोस्टली पढ़ा है ना, सब कुछ सिलेबस में नहीं है। क्या 30% हटा दिया क्या उन्होंने? सर 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया था। ओह अच्छा, चलो मैं कल देखता हूँ, आज देखता हूँ। मैं आपको भेज देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, सिंपल तो है। हाँ सिंपल है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो रहा है बेसिक। रिवीजन हो गया ना, चलो कोई नहीं। जल्दी नोट कर लो। सर इसके बाद अगला भी दिखा दो आप। हाँ हाँ हो गया। सर लास्ट पेज दिखाओ ना, एक लास्ट लाइन लिखनी है। H2 लिखेंगे, लिख दो ना सर। कुछ लिख दिया, बट H2 लिखेंगे, वो आगे चल के रिएक्शन के अंदर आ जाएगा। देखो अपने आप को म्यूट रखें, जब भी पूछना है उस समय अनम्यूट कर लें बच्चे। सर चैट में एक हाई लिख सकते हो क्या? चैट नहीं दिखा रहा आपकी। नहीं नहीं दिखा तो रहा है, बच्चे तो उसमें मुझे बार बार जो है एवरीवन कर दो। क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर कुछ लोगों को होता है कि नहीं दिखता, आप बस चैट पे एवरीवन पे हाई डाल दीजिए। ओके तो चैट में पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो। यस सर, अब हो गया, थैंक यू। बहुत अच्छे। तो देखो एटॉमिक मास पे आ जाते हैं। देखो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर दोगे तुम लोग। वेरी गुड बात। देखो एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है, इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। सिंपल। बहुत लेट आए विश्वजीत, 15 मिनट लेट।
जैसे कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन एटम है, इसका एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास इन AMU, तो आ जाएगा 1 AMU। तो अभी AMU की डेफिनेशन आगे बताई जाएगी, पहले इतना लिख लो। यूनिट ऑफ एटॉमिक मास AMU और U। AMU भी लिखते हैं, U भी। U नया वाला मेथड है। U मीन्स होता है यूनिफाइड मास। ओके विश्वजीत, atoms are neither created nor destroyed। हाँ वो तो उसमें, वो तो लिखाया है ना उसमें यार, कहीं पे ऐड कर लो, क्या दिक्कत है? सर ये आर्यन क्या है? क्या आर्यन? सर रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक RAM मास। सर, रिलेटिव एटॉमिक। RAM रिलेटिव एटॉमिक मास, सब तो पढ़ाया गया ना। यस सर। सर 8th-9th में पढ़ा था। सर वो एटॉमिक मास के नीचे एटॉमिक क्या लिखा है वो कट आउट हो गया मेरे वाले में। ओके, एटॉमिक मास के नीचे क्या लिखा है? एटॉमिक मास के नीचे कुछ एटॉमिक कुछ है, उसके बाद मास है, फिर वेट कुछ। नहीं अच्छा। कुछ नहीं। एटॉमिक इज इक्वल टू 1 AMU। हाँ, हाँ ऐसा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा अच्छा ठीक है सर। सर आप थोड़ा ऊपर लिखेंगे, वो लास्ट का पार्ट कट रहा है। नहीं, एक बार तुम लोग ट्राई करो विंडो फिट करने का, 100% के जूम आउट करने का ट्राई होता है उसमें, देखो कहीं पे दिया रहता है ऑप्शन। नहीं सर, एक्चुअली वो जो नीचे वो पार्टिसिपेंट्स चैट वाला जो है ना, वो बार जो भी है वो ऐसे आ जाता है, कभी कभी हाँ गायब हो जाता रहता है बहुत टाइम तक। तो लैपटॉप है। लैपटॉप पे ऑल्ट दबाओ। ऑल्ट। जाएगा। हाँ, अल्ट दबाओ, सही हो जाएगा। नहीं होता है तो बताना। ओके अभिजीत, ठीक है, इतना लिख लो पहले, फिर दिखते हैं। देखो चलो छोटा छोटा लिखते हैं अब। देखो, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to the 1/12 of the mass of 1 carbon atom। सर C12 एटम ना? हाँ, 1 कार्बन 12 एटम। C12 आइसोटोप का नाम है, कार्बन का 12 वाला। वेरी गुड। तो 1 AMU क्या होगा? 1/12 into mass of 1 कार्बन 12 एटम। वेरी गुड। अच्छा, अब हमको 1 AMU की वैल्यू निकालनी है इसमें ग्राम में। बहुत अच्छे। हमको पता है 1 मोल कार्बन एटम 12 वाले, 1 मोल कार्बन 12 एटम हैज मास इक्वल टू कितना होगा? 12 ग्राम। कितने लोगों को पता 12 है? ग्राम। वेरी गुड। मतलब 6.022 into 10 power 23
कार्बन 12 एटम्स हैव मास इक्वल टू 12 ग्राम। यहीं तक तो दिखता है तुम लोगों को, इसके नीचे नहीं दिखता। चलो ठीक है, यहीं तक लिखते हैं। पहले इतना नोट करो फिर आगे चलते हैं, जल्दी से नोट करो। तो वन सर कार्बन लास्ट पेज पे लो ना एक बार। लास्ट पेज पे लेता हूँ। सर हाँ बोलो बोलो। सर इससे रिलेटेड नहीं है बट मैं वैसे ऐसे जनरल पूछ रहा हूँ। वो गौरव सर ने एक असाइनमेंट भेजा था लेवल 2 का। हाँ तो सर उसमें एक क्वेश्चन में आंसर बहुत बड़ा आ रहा है। आई मीन प्रेशर 66.7 एटीएम आ रहा है। हाँ, तो उतना प्रेशर होता है ना, 67 एटीएम प्रेशर हो सकता है ना। आंसर वो दिया नहीं है सर आंसर अभी मिला नहीं है। वो सर को क्वेश्चन सजेशन नंबर? भेजे थे। सर आपके पास उसका 13। आंसर भी है क्या? उसका आंसर की होगा तो देता हूँ मैं, पहले अटेम्प्ट तो कर लो एक बार। सोल्यूशन के साथ दे दो सर। गौरव सोल्यूशन सर कहाँ होता है? रौनक सोल्यूशन बराबर है तेरा। मेरा भी उतना ही आ रहा है। मेरा भी उतना ही आ रहा है। मेरे को लगा कि भाई इतना ज्यादा टेम्परेचर कैसे हो सकता है, मतलब ऐसे तो कान फट जाएंगे इसमें। होगा, सब सही होगा। ठीक है, देखो उसका आंसर की भेजता हूँ मैं, रुको ठीक है। पहले सर अटेम्प्ट। गौरव केमिस्ट्री सर का नेक्स्ट डाउट कब है? डाउट लेक्चर? डाउट लेक्चर है ना 2-3 दिन के अंदर है किसी दिन। सर ठीक है गौरव सर ने बोला कि जब अटेम्प्ट कर लो फिर जब सोल्यूशन भेजना उसके बाद आंसर की मिलेगी। सर आज ही डाउट सेशन? केमिस्ट्री का डाउट सेशन आज ही है शायद। हाँ शायद से आज ही है। डिस्कस कर लेंगे उसको। आज 5 o'clock आई थिंक। अच्छा देखो ये सबने लिखा पर है। एक मिनट। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो ना, टाइम अपने पास कम है। एग्जाम तुम्हारा आ गया फिर। सर एग्जाम अगस्त कभी में सर? होने वाला। अगस्त में नहीं होने वाला एग्जाम। 12th वालों का तो होना है, तुम्हारा हाँ भी सर, हो क्योंकि जाएगा। उनका तो पहले से शुरुआत हो गई थी ना, उन्होंने पढ़ के रखा है और उनका नॉर्मल करिकुलम स्टार्ट हुआ था। हम लोग के लिए शुरुआत ही इतना लेट हुआ तो अगस्त में तो रख ही नहीं सकते। उसमें तो फिर हाँ सर आधे सर, आधे चैप्टर देंगे तो उनका ऐसे। सही एग्जाम बात है कैसे सर। हो रहा है सर? हाँ क्या बोल रहे हो? उनका एग्जाम कैसे हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव होना है, अभी कंफर्म नहीं किया है स्कूल ने। सब्जेक्टिव नहीं होगा ऑनलाइन। ऑब्जेक्टिव सर कैसे हाँ इधर सर, नहीं हो लॉकडाउन पाएगा। खुला नहीं है, एग्जाम लेने की बहुत जल्दी है। नहीं सर, मेरी दीदी का जो एग्जाम हो रहा है वो तो सब्जेक्टिव ही हो रहा टाइप करना पड़ता है उसमें। सब्जेक्टिव होगा यार, अगर है। सब्जेक्टिव हो मतलब वो क्वेश्चंस भेजते सर लेकिन अभी तो फिर ठीक से नोटबुक में एडमिशन भी नहीं हुआ है स्कूल में। हाँ तुम लोग का नहीं होगा। किस स्कैन करके कुछ सेंड करना भी मतलब। सर लेवल इतनी क्या जल्दी है लेकिन आज तो एग्जाम आज जो है सुनो, आज तुम्हारा डाउट सेशन है ना, उसमें लेवल 2 वाला डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। ओके गैसेस का। उसके पहले ये बताओ कितने लोगों ने लास्ट लाइन तक लिखा है? सर हो गया सर हो कब? गया। सर हाँ सर, पहले हो गया। अटेम्प्ट तो हो गया करने सर। दीजिए लेवल 2, मतलब आज एंड ऑफ द डे तक सबमिशन हाँ है सर, और आज 12 बजे सैटरडे को तक ही मिला भेजना था। है। तो आप नेक्स्ट डाउट सेशन में कीजिए सर। ठीक है, जो भी है आज डाउट सेशन में जितने लोग अरे आएंगे फिर उनको उसके पढ़ा बाद देंगे डाउट थोड़ा सेशन बहुत। सीधा सैटरडे को है भाई, वो बहुत लेट हो जाएगा। और संडे तो पार्ट टेस्ट है ब्रो, यहाँ बहुत तक लेट हो किया जाएगा। ही नहीं ना। देखेंगे हम लोग, कल है ना। परसों ही तो आया था वो। सुनो इधर सुनो, बात नहीं करो अभी, मैं बता दूंगा। डाउट सेशन में आना, मैं समझा दूंगा कैसे करना है। उसके बीच में कोई रख लेंगे हम लोग। सर सुनो, पार्ट टेस्ट वन थोड़ा इजी हाँ लगा। 1 एटम का मास बताओ कितना होगा? 6 सर। 1.6 × 10 की पावर अरे -20। अभी वही तो बोल रहा हूँ, यही दिमाग रखो। पूछ रहे हो किसका, ये चल रहा है ना पीछे। 1 कार्बन एटम का मास 12/6.022 into 10⁻23 ग्राम। सर ये हो जाएगा 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 -24। 1.66 into 10⁻24 ग्राम्स। ये आ गई 1 MU की वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको। तो AMU की जगह अब U भी लिखते हैं। 1 U इक्वल टू 1.6 10⁻24 ग्राम्स। और इसको क्या बोलते हैं? मास।
सर मास ऑफ वन एटम तो 1 डिवाइडेड बाय 6.023 होता है ना? 1 नहीं, ये 1 mu कार्बन एटम का है ना, तो कार्बन के 1 मोल का 12 ग्राम था, ठीक है, मतलब कि 6.022 into 10⁻23 एटम्स का मास 12 ग्राम था। सो 1 एटम का कितना होगा? 12/6.022 into 10⁻23। तो वहां से कैलकुलेट करने पे आया ना 1 mu की वैल्यू। 1 mu की वैल्यू निकालिए। सर अगर हम वो करते हैं तो 1.66 into 10⁻⁻23 नहीं आता? क्या नहीं आता? हाँ सर, 1/6.022 लेंगे तभी वो 1.66 आता है। सर 12 नहीं है सर, 1 है। अच्छा अभी देखता हूँ मैं, रुक जाओ। सर राइट है, वो 1/12 होता है ना, तो 12 कैंसिल हो जाएगा। 1 मिनट। अच्छा अभी तो दूसरी चीज निकली, 1 mu अभी तक नहीं निकला है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, इसलिए कंफ्यूज कर गया हो ना। सर वो 12 into 1.66 वो है मास। हाँ नहीं, जो लिखा है वो सब सही है, बस एक स्टेप ज्यादा हो गया। ये एक कार्बन एटम का मास हो गया, तो 1 mu कितना होगा? देखो बच्चे, 1 mu होगा 1/12 into दिस वैल्यू। यही बोल रहे हो ना? यस सर, यस सर। तो आ तो गया, वही चीज है वो, बस उसको जल्दी से लिख दिया गया, पिछली वाली डेफिनेशन से लिख दिया गया। बट हाँ, तुमने करेक्ट क्वेश्चन, कई लोगों को डाउट होगा, ऐसा लिखा सही था, बट समझने में वो थोड़ा सा आसान नहीं था, क्योंकि एक स्टेप कम था उसमें। सो 1 u ऐसे, तो ये याद रखना है, 1 mu होता है 1/12 into मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। सर डिराइव करने को आ सकता हो? हाँ, तो उसमें आ ही जाता है बोर्ड्स वाले एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम्स में, कि कैसे हम लोग निकालेंगे 1 mu का वैल्यू। सो ऐसे कर सकते हो डिराइव, और क्या। हो गया? यस सर। उसके बाद आता है एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म में क्या करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट X है, उसका एक आइसोटोप A1 वाला है, एक आइसोटोप उसका A2 वाला है, एटॉमिक नंबर दोनों में Z है। A1 क्या है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सॉरी ऑफ आइसोटोप 1, और A2 क्या है? एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2। समझ गए यहां तक? तो आइसोटोप 1 और आइसोटोप 2 के एटॉमिक मासेस दिए हैं। मान लो ये 20% मिलता है नेचर के अंदर बाई मोल्स, और ये 80% मिलता है, तो हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो आगे लिखता हूं मैं। एम एवरेज क्या होगा? अगर हमको इसका परसेंटेज पता है, मान लो 20%, तो ये 20 into A1 हो जाएगा, 20 दिया ना हमने, और A2 कितना दिया है? 80 into A2 दिया है, अपॉन टोटल कितना हो जाएगा? 20 + 80 दैट इज 100 हो जाएगा। या फिर दिया हो सकता है ऐसे कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट X है, उसका A1 जो है, उसका मोलर मास A1 है आइसोटोप 1 का, ये है आइसोटोप 1, और एक हमारे पास है आइसोटोप 2, और एक हमारे पास है आइसोटोप 3 ZXA3। तो 3 अलग अलग आइसोटोप्स हैं जिनके एटॉमिक मासेस क्या होंगे? सिंपल सी बात है, डिफरेंट होंगे। मान लो ये हमको मिलता है X1:X2:X3 रेशियो में। जो रेशियोज हैं इनके मिलने के, जो फ्रैक्शन मिलता है वो X1 फ्रैक्शन मिलता है A1, X2 मिलता है A2, और X3 मिलता है A3। ऐसे 3 आइसोटोप्स हैं, है ना, आइसोटोप 1, 2, 3 के ये
रेशियोज दिए, मतलब ऐसा दिया है 1:2:3 के रेशियो मिलते हैं, 2:4:5 के रेशियो मिलते हैं। तो एम एवरेज क्या होगा? x1 एम into एवरेज होगा a1 x1 into a1 plus plus x2 into x2 into a2 a2 plus x3 into a3 divided by x1 plus x2 plus x3 परसेंटेज है ना? नहीं, x इसका रेशियो है, रेशियो में फ्रैक्शंस हैं। रेशियो अगर परसेंटेज में होगा मतलब टोटल का वैल्यू 100 आना है ना, बट रेशियोज में ऐसा नहीं होता। अभी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, कोई बात नहीं। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है xi इज इक्वल टू 1 से जहां तक भी जाना है और समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू 1 से जहां तक जाना है। ऐसे कई बार एग्जाम में लिखा आता है, तो घबराना नहीं है, सिंपल समेशंस है वो। xi ai का मतलब है i की वैल्यू 1th है, फर्स्ट आइसोटोप का हमको x इंटू ए वैल्यू निकालना है। एक्चुअल में एम एवरेज जो हो रहा है वो क्या आ रहा है, ये और नीचे वाले जो हैं ये हैं हमारे पास टोटल मोल्स। ऐसे क्या होता है, मास अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल फ्रैक्शंस दिए हो, चाहे एवरेज मोलर मास निकालने के लिए रेशियो दिया हो, हम टोटल जो है नंबर्स को नीचे ले लेते हैं और ऊपर ले लेते हैं उसके रेशियोज को। एक बार पिछली स्लाइड पे लास्ट स्लाइड, अभी तक लास्ट स्लाइड किसको देखना है? अभी इसको पहले नोट कर लो, इस पे सवाल किया जाएगा आराम से, बहुत ही आराम से किया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले नोट तो कर लो। सर ये मोल फ्रैक्शन है या रेशियो है, क्योंकि आपने नीचे मोल्स लिखा है। मोल फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन है केवल, मोल फ्रैक्शन नहीं है, रेशियोज हैं। तो नीचे आपने मोल लिखा है, टोटल मोल्स लिखा है x1 plus वो तो मोल लिखा है ना, अगर मोल्स दिए होंगे तब के लिए वो होगा। इसको अभी हटा दो तुम, अभी इसको क्वेश्चन में समझ पाओगे। सर फ्रैक्शन मतलब क्या? देखो ऐसा रेशियोज कह सकते हैं इसको, मैं तुमको समझा देता हूँ, रुको। जैसे हमने दिया है 1:2:3 के रेशियो में है ना, तो ये 1:2:3 का रेशियो हो गया, या फ्रैक्शन बोल सकते हैं 1/6, 2/6, 3/6। तो ये रेशियोज क्या होंगे, 1:2:3 होंगे, और इनका जो फ्रैक्शन होगा मतलब 1/6, 2/6, 3/6। तो इसको रेशियोज भी बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, कोई गलत बात नहीं, क्योंकि जब इनका रेशियोज लोगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल रेशियोज लिख सकते हो, इन रेशियो में मिलते हैं ये। जैसे किसी ने तुमको बोला ना तुम्हारे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर है, और कैल्शियम कार्बोनेट का मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो कंपोजिशन है वो 1:2 रेशियो में है, या जो कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो मिक्सचर है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का फ्रैक्शन 1/3 है, तो दूसरे का 2/3 हो जाएगा। ये मतलब सिंपल जो मैथमेटिकल कंडीशंस पे बात की गई है। लास्ट स्लाइड की लास्ट लाइन लिखनी है तुमको भी, लिखो जल्दी, लास्ट लाइन लिखो। एवरेज मोलर मास वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लो जितने लोग को रह गया है। सर वैसे तो फिर ये मोल फ्रैक्शन भी हो गया, बिकॉज वो जो कंपोजिशन बिल्कुल बिल्कुल दिखाता है, बट रेशियोज के फॉर्म में दिया जाता है, यस, इसीलिए लिखा है, क्वेश्चन में समझ में आएगा। इससे काफी टफ क्वेश्चंस तो एग्जाम में पहले ही पूछे जा चुके हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें ये पेशेंस रखो, अभी क्वेश्चन कराता हूँ मैं। सर इसमें अगर हम तीनों को इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, लाइक x1 a1 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3, तो फिर मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं ना? यस, मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। अगर इसको इसके नीचे डिवाइड करते चले जाओगे तो मोल्स अपॉन टोटल मोल्स हो जाएगा, वो दैट इज मोल फ्रैक्शन। बट रेशियोज के फॉर्म में दिया होगा, जो सवाल आएगा उसमें परसेंटेज दिया होगा, ये रेशियो दिया होगा, या मोल फ्रैक्शन दिया होगा, तो तुमको सेम चीज मार करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन गौरव सर बोल रहे थे कि क्वेश्चन में कभी परसेंटेज बाय कंपोजिशन नहीं देते, हमेशा परसेंटेज बाय मास देते हैं। गौरव सर ऐसा बोल रहे थे। वो दूसरी चीज जगह पे देखो, जब जो है परसेंटेज में मास दिया रहता है ना, जब कुछ नहीं लिखा होता तो मानते हैं,
लेकिन अगर आइसोटोप वाला है तो मोल्स मानना पड़ेगा, आइसोटोप में नहीं बोला होगा उन्होंने। मैं क्वेश्चन देता हूँ। ओके सर। क्वेश्चन ढूंढ ले दो मुझे। देखो नेक्स्ट आगे आ जाओ। क्वेश्चन जो है हाँ एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ बिल्कुल। देखो बोरॉन फाउंड इन नेचर in two isotopic forms. Boron 10 and boron 11. If the percentage of boron is boron 10, भी लिखता हूँ उसको। If the percentage of boron 10 is 20 and percentage of boron 11 atoms is 80। देखो अगर एटम्स नहीं भी है तब भी हमको एटम्स का रेशियो लेना है, यहाँ पे मास नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है। आइसोटोप्स में कभी भी मास का परसेंटेज नहीं दिया होता है, मास परसेंटेज मिक्सचर्स में दिया होता है। जब मिक्सचर्स दिए होते हैं, कंपाउंड के मिक्सचर्स दिए होते हैं, गैसेस के मिक्सचर्स दिए होते हैं, लेकिन जब हमारे पास आइसोटोपिक चीजें होती है तो उसमें एटम्स के रेशियो दिए होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि तुम्हें आगे याद रहे। Then find the average molar mass of the average molar mass भी पूछ सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास भी पूछ सकते हैं। अभी एटॉमिक मोलर पढ़ाया है, उसमें पढ़ा था लेकिन जेई में। आंसर बोलो, कई लोगों ने आंसर दिया भी है क्या? अभी तक किसी ने दिया? अच्छा आवाज ठीक हो जाएगी, कभी कभी कनेक्शन के प्रॉब्लम से हो जाता है ऐसा। सॉल्व तो करो, पहले ही आंसर बता दिया। आंसर सो 10.8 है क्या? हाँ सर 10.8 आ रहा है। देखो यही होता है बस, क्वेश्चन आंसर आ गया है ना। फिर से समझाऊंगा देखो सर फिर से डिफिकल्ट समझाऊंगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें सर? डिफिकल्ट भी ऐसे ही आता है, इसमें डिफिकल्ट क्या ही बनेगा, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, सब ऐसे ही होते हैं, आसानी है, फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे बात समझने वाली क्या है कि बोरॉन 10 और बोरॉन 11 ये 20% है, तो बाई मास नहीं होता कभी भी। आइसोटोप्स होते हैं बाई एटम्स या बाई मोल्स। एटम्स का मतलब है मोल्स हो गए। ये कितना है 80%, तो एम एवरेज कितना आएगा? 10 वाला 20 है और 80% है 11 वाला। टोटल कितना एटम्स हो गए? 100% एटम्स, दैट इज 100 एटम्स। 100 एटम मान के कर लो ना, तुम समझ में नहीं आता तुम्हें। 20 एटम्स 10 के हैं और 80 एटम्स 11 वाले के हैं, टोटल एटम्स 100 हैं। यहां से सॉल्व करोगे 10.8 आ जाएगा। एवरेज एटॉमिक मास 10.8 आ जाएगा।
सर बट इतने आसान मतलब आएंगे या इससे भी थोड़े हार्ड मतलब आ सकते हैं? अब हार्ड ऐसा कर सकते हैं वो, मत क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं, इसमें कुछ टफ क्वेश्चन बनता ही नहीं है। इसमें ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, ये तो बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ ना, जेई में ऐसे सवाल नहीं आते जल्दी। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ये दिया जा सकता है, एम एवरेज दिया रहेगा, इसको बोलेगा कि किसी को परसेंटेज नहीं दिया परसेंटेज रहेगा। निकालने को दे हाँ, सकता है। बस एक का x मान लोगे, एक का 100 माइनस x मान लोगे और सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो? सर इसका कोई यूनिट नहीं है क्या 10.8? नहीं, ये तो AMU एवरेज है होगा ना। अगर एमयू इसका लिया तुमने तो यहाँ पे भी एमयू आएगा, एवरेज एटॉमिक मास है। अगर रिलेटिव में रखा तो रिलेटिव में रख दिया, एमयू कर दिया तो एमयू हो गया। मान लो अगर ये 10 एमयू है, ये 11 एमयू है, ये एमयू हो गया। तो यूनिट लगाने के लिए लगाई जा सकती है, कोई गलत बात नहीं है। एग्जाम में अगर एमयू में दिया है यहाँ पे, है ना, तो एमयू लिख दोगे, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो सिंपल छोड़ दोगे। और एटॉमिक मास के लिए एमयू यूज किया जाता है, मोलर मास के लिए ग्राम्स यूज किया जाता है। इसको नोट कर ले जल्दी। दूसरा सवाल, एवरेज मोलर मास ऑफ, मोलार, हाँ, एवरेज जो मोलर मास है वो कितना है? हाँ प्रसन्ना, इधर देखो, एवरेज जो मोलर मास है, क्वेश्चन में ही सब कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कहाँ है? एवरेज क्लास 6 से लेते आ रहे हो। तुम्हारी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, है ना, 10 बच्चों में 6 बच्चों का जो वेट है वो 60 kg है, और जो 4 बच्चों का वेट है वो 50 kg है। एवरेज कैसे लोगे? टोटल वेट अपॉन टोटल बच्चे, दैट इज द एवरेज। सिंपल यहाँ पे भी है, टोटल पहले क्या निकाल लिया, वेट निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दिया। तो इसमें कॉन्सेप्ट है ही कहाँ? टोटल वेट निकाला ना, 20% वालों का टोटल वेट, 80% वालों का टोटल वेट, और टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 से देखना, 100 में से कितना है। सो 100 में 20 जो है वो 10 वाले एटम से, तो इनका मास कितना हो गया? 200, और इनका मास कितना हो गया? 880, और 100 से डिवाइड कर दिया टोटल को। तो ये तो एवरेज निकालना हो गया बच्चे, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये लगाओ, एवरेज मोलर मास ऑफ एटम 35.5 ग्राम। ध्यान से सुनना, इफ हेलो सर, आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, कितने लोगों को आवाज ब्रेक लग रही है बताओ? सर मेरे को मेरा मेरी आवाज सर मुझे भी सर ठीक है। कुछ को ब्रेक लग रही होगी, कुछ को ठीक लग रही बहुत होगी। लैग हो रहा है सर, बहुत लैग हो रहा हाँ है सर बहुत है। ऐसे भी कर सकते हो, हाँ जिनका सर, लैग बहुत हो रहा है लैग एक बार कनेक्शन रिसेट करके आ सकते, वापस आ सकते हैं। सर नहीं सर शायद लीव से करके सबको हो वापस रहा है आओ। सर, आपका ही हो आपके रहा है। कनेक्शन का प्रॉब्लम है। सर आपके क्या मेरा ही कनेक्शन कनेक्शन का प्रॉब्लम है? गड़बड़ है। हाँ जी हाँ सर, सर, यस सर। अब सही आ रही है सर, लेकिन आपकी अभी सही है। ठीक है, ट्राई करते हैं दोबारा से, मैं कनेक्शन को एक बार ट्राई करता हूँ। इधर इसको सर रिसेट आप कर देता मोबाइल हॉटस्पॉट पे चला रहे हो क्या? हूँ। नहीं नहीं, हम मोबाइल हॉटस्पॉट से तो नहीं चला रहा हूँ, है वही है, मतलब कनेक्शन एयरटेल का ही है, लेकिन उनका जो जियो 5 आता है, वो क्या उसको बोलते हैं, होम हॉटस्पॉट वाईफाई। थोड़ा बहुत कभी कभी उनका कनेक्शन लूज करता है, हाथवे जैसा नहीं है, या जो और दूसरे देते हैं। देखो, एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन एटम इज 35.5 ग्राम if chlorine exists in nature in the form of Cl35। सर मैंने आपको आंसर भेजा है चैट पर। सर मैंने भी भेज दिया आंसर। क्वेश्चन तो पूरा होने दो। परसेंटेज ऑफ, मैंने भी। तो ये नोट करें पहले सवाल, उसके बाद करें। सर आंसर भेज दिया चैट पर।
हाँ ठीक है, सॉल्व हमको भी करके बताओ, ऐसे परसेंटेज नहीं। पता है ऐसे तो स्टाइल। पहले से पता है इसलिए बता रहे हो। Flex मत करो। पहले सॉल्व करना है फिर बताना है। पहले तो सॉल्व करना है ना, फिर बताना है। कैसे सॉल्व किया था? सर अब हम कर रहे हैं तो आप बस। सर x और 100 माइनस x लेकर। हाँ हाँ कोई भाई ठीक 75 है 25 बता रहा है, कोई 25 75 बता रहा है, कैसे समझ में आएगा कौन सा? जो पहले मैंने लिखा है 35 वाला, उसका पहले आएगा। तो आंसर तुम जब दोगे तो 35 वाले का पहले लिखना है। जिसने 75 25 लिखा है उसका गलत है कि सही है? तुम ही बताओ। ये मैं तो जब तक सॉल्व नहीं करोगे गलत मानूंगा मैं, भले ही करेक्ट हो। यस, 35 वाला ज्यादा होगा कि 37 वाला ज्यादा होगा? किसके ज्यादा पास है? 35। 35 वाला ज्यादा सर होगा। 2 मिनट तो रुकिए। 25 25। मैं तो रुका ही हुआ हूं, मैं तो केवल जो जल्दी दे आंसर दे रहे हैं उनसे बात करना चाहता था मैं। काफी जो फास्ट हैं, जिन्होंने गलत भी दिए जल्दी में। सर 35 वाला ज्यादा होगा, 75% होगा, हाँ और 37 वाला 25। हाँ, तो ऐसे ही सवाल आते हैं, इसमें कुछ टफ नहीं आता है। ऐसे मान लो सॉल्यूशन जब करना है। नो सर, इजी है बहुत। सर Easy है गौरव ना? तो बोलते कि वो कॉस्मोस थोड़ा मतलब ऐसे देख लो ऐसे करके बोल रहे थे सर। तो सर अगर हाँ, ये आपका पोर्शन जल्दी खत्म हो गया तो थोड़ा कॉस्मोस दिखा देना किसी को। इस पे नहीं खत्म हो पाएगा भाई। ये तो अभी 12th वालों से पूछो कितने परेशान है। उनके 5 चैप्टर जो है एक हफ्ते में खत्म करने पड़ रहे हैं, क्या? एक महीने में 5 चैप्टर्स। अभी उनका जो एग्जाम होने वाला है उनका छूट गया था, जेई के चक्कर में बाप बोर्ड रे। छूट गया। तो सर बोर्ड्स वाला 37 पीछे। को x लेना है ना इसमें? हाँ एक्स ले लो किसी को। तो भाई 37 को टाइम लेना है क्या? जेई 35 में है कभी तो फिर टाइम होता आंसर ही नहीं है। सर 75% आ रहा है इसी का x। एक्स ले लो, इसका 100 सर माइनस एक्स ले लो। 75%। हाँ, उसके बाद यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो ऐसे, यहाँ लिख लो 100 माइनस एक्स, और इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं 100। सॉल्व करने पे एक्स आएगा 75, तो ये 75%। और सर ये अभी आपने 2 ही क्वेश्चन दिए ना? हाँ 2 ही, इसमें और नहीं कराऊंगा, इतने होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है, डेफिनेशन आएंगी एग्जाम में। तो लिख देना परसेंटेज। सर आपकी आवाज 35 नहीं का आ रही है। नहीं आ रही है? 1 मिनट रुको, फिर ऐसे ही रहना तुम लोग। हेलो सर। कहीं कहीं जाना नहीं, मेरी आवाज लौट आएगी। हेलो। हेलो सर आ रहे आ रहे रुक जा सर, आ रहे। ओके। बूम। मैम सीबीएसई लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं होती तो मतलब रिकॉर्डिंग ऑन क्यों रखी है? अरे मैथ्स के सारे 28 सम्स। पार्ट टेस्ट का सिलेबस क्या है? अभी तक बताया ही नहीं है। मैथ्स मैथ्स में सर इतना ने मैथ्स में ही मैथ्स बताया। में इतना पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं आने वाला, क्योंकि वो दूसरे बैचेस का नहीं हुआ है। वो सर ने कहा था ना कि सर ने बोला मॉड्यूलस आएगा। हाँ मॉड आएगा, सिर्फ लॉग भी आ सिर्फ सकता मॉड है। आएगा क्या? लॉग बेसिक आएगा।
क्वाड्रेटिक भी आएगा शायद से। मॉड आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, Quadratic लॉग आएगा। का बेसिक आ जाएगा। ज्योमेट्री आएगा फर्स्ट चैप्टर। लॉग का पता नहीं, सर ने बताया नहीं था अभी। लॉग होगा भी पूरे हफ्ते में कि नहीं हो पाएगा। पूरा नहीं होगा, बेसिक आ सर ने जाएगा। बोला था पार्ट टेस्ट में सिर्फ जो केमिस्ट्री और नया वाला है फिजिक्स वही होगा ना। फिजिक्स में काइनेमेटिक्स होगा जितना करा है। कैलकुलस भी हो सकता है। हाँ, काइनेमेटिक्स और वेक्टर भी हो सकता है। लेवल क्या होगा कैलकुलस नहीं भाई? होगा। कैलकुलस नहीं होगा। काइनेमेटिक्स ही होगा खाली। क्वाड्रेटिक नहीं होगा। मेन लेवल का होगा क्या? क्या होगा? ओके। चलो अभी देखते हैं। सर आपको पार्ट टेस्ट का सिलेबस पता है क्या केमिस्ट्री का? अभी तक तो कुछ डेट भी नहीं आया, सिलेबस भी नहीं पता हुआ है। सर अरे सर, अगस्त अभी 2 को जो Sunday टेस्ट है पार्ट टेस्ट। अच्छा पार्ट टेस्ट वाला, उसमें हाँ सर। फिर क्या 2 ही चैप्टर पढ़े हैं तो क्या ही हो जाएगा, दोनों आएंगे मेरे हिसाब से। सर मोल सर, आएगा लेकिन- और सर, लेकिन गाशियस सिर्फ आएगा। मोल आएगा क्या गैशियस दोनों आएगा? कब है एग्जाम, डेट बताओ, मैं आज शाम को बताता हूँ। अगस्त आज संडे Sunday को है, है। संडे को। संडे को। 2nd को है कि 8th को? सेकंड को। सेकंड गैसियस तो मुश्किल है, गैसियस में क्या ही कर पाए हो। इंटी वालों ने तो बहुत कम कर पाया है। इंटीग्रेटेड बैच वालों ने तो काफी कम किया है ना अभी तक। डाल्टन्स लॉ पे आए थे क्या? डाल्टन्स लॉ पार्शियल हाँ प्रेशर। वो हो गया सर, पार्शियल प्रेशर कब का होगा? हाँ सर। बाकी है। यस सर। अच्छा तो आएगा मुझे लगता है गैसियस और मोल आएगा। एटॉमिक पहला उसके एटॉमिक नहीं पार्शियल आएगा। प्रेशर बाक में भी एटॉमिक प्रेशर आएगा, बाकी है। कंफर्म करा जाएगा। है सर। डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर बाकी है। वही तो जो इंटी बैचेज है ना इंटीग्रेटर वाले, उसमें पीछे होगा, थोड़ा स्लो चल रहा होगा उसमें। असाइनमेंट में डाल्टन्स के ये नहीं करना है क्या सम्स? अभी नहीं तक तो करना पढ़ाया है। तो कैसे सर ने थोड़ा बेसिक बताया था। सर ने हाँ। बोला है कि नहीं होगा तो चलता है, बस डाल्टन्स लॉ के, क्योंकि सर चलो अभी अगले अभी- लेक्चर में कवर करने वाले। अभी लगता है मैम यहाँ पे है नहीं। चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है, उनका कॉल भी नहीं लग रहा है। बाय। ओके सर। चलो, थैंक यू चलो, सर। बाय सर। थैंक यू पढ़ाई लिखाई करो, एग्जाम के लिए तैयारी करो। बाय। सर। बाय सर, सर थैंक यू कल के टेस्ट Thank के you, बाद तो sir. बहुत Thank डिप्रेस you, हो गए sir. सर। सर। कल के टेस्ट में क्या 15 भाई, के बाद क्या सबसे टेस्ट अच्छा। है? मतलब 2-3 ही लोग पास हुए होंगे, सब में फेल हुआ होगा। आयुष का ही फैन। कब होएगा? अरे वो क्वेश्चन देखा था क्या, वो फंक्शन वाला एफ ऑफ एफ ऑफ एफ? अरे वो ई, 2-3 अरे भाई सेमेस्टर तुक्का हो गए। लगाया भाई, पूरा तुक्का लगाया वो। भाई तुक्का लगा भाई एक दो सम सॉल्व भाई, बाकी सारे भाई। भाई सब लोग का Complex कितना नहीं। है, मतलब एवरेजली कितना कितना है? कैसा गया टेस्ट? अरे तूने नहीं बहुत दिया था अच्छा। क्या? याद दिया था, बहुत घाट गया। दिया था भाई 16। किसके किसके 30 के ऊपर है, 30-40। मेरे हाँ, मेरे तो है चालू है। ठीक है, 33 हाईएस्ट है। 33 33 हाईएस्ट है, सोच। 33 हाईएस्ट है। सर ने अपनी पूरी भड़ास निकाली थी और 2 तो तुक्के ऐसे सही हो गए मेरे। फास्ट बात करता है यार। भाई मेरे तो 16 है। भाई 2 तुक्के से सही गए। भाई मेरे ठीक है। लोडोन में कितना वो एक टाइम था जब क्वेश्चन 6 7 8 हो रहे थे, ऐसे सेकंड में हो रहे थे। उसके बाद तो भाई पूरा नाइटमेयर, ऐसे देख के क्वेश्चन देख के अंदर से पता वो नहीं क्या। मल्टीपल चॉइस में मुझे थोड़ा टाइम लगा। मेरा एक मल्टीपल चॉइस पूरा तुक्का करेक्ट हो गया। मेरा भी। नहीं मैंने जो 2 सही से किया था वही हुए, बाकी जो तुक्के लगाए थे वो पूरा गया। भाई मेरे Cool. सेकंड में 2 मल्टीपल बाकी थे, ऐसे ही ठोक के आ गया। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अभी वो फर्स्ट क्वेश्चन में मैम शायद से एक्स भूल गई थी, साइन एक्स का एक्स भूल गई थी। हाँ हाँ, एक्स भूल गई थी। मेरे को पहले लगा ये हाँ। कौन सा सिंबल हो गया भाई। मेरा सही आया था ब्रो। मेरे को समझा नहीं। पूछा कैसा गया कि भाई चिल करो थोड़ा। मेरे को समझा नहीं वो अरे मेरा वेरिएबल नेगेटिव साइन का मिस्टेक हो गया था उससे। कॉस से साइन पे कैसा है, नहीं समझा मेरे को। किसी को वो वाला बना गया वो चलो एक तो वो फंक्शन वाला था, फिर वो अल्फा बाय 2 प्लस 2 बाय अल्फा द होल स्क्वायर वो वाला था, किसी को वो बना? मैंने वो सर ने उसमें कल पूरा discuss तुक्का किया। लगाया। उसमें अरे मैंने वो पूरा- कल तूने आना चाहिए था शौनक, हाँ लेक्चर में। उसमें सर ने बताया डिस्कस था क्या? कैसे हाँ किया था? सर ने डिस्कस। हाँ डिस्कस किया था। वो तुक्का मेरा सही गया था। अरे मेरे को अल्फा बाय 2 प्लस 2 बाय अल्फा का वैल्यू मेरे को 1 आ गया था। लेवल तो हाँ चालू बस किया उसके किसी बाद ने। का समझ ही नहीं आया। मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स ही समझ आ रहे थे कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, मेरे को वही नहीं समझ रहा था।
लेवल 2 चालू किया किसी ने। हाँ, कर दिया असाइनमेंट खत्म। 1 लेवल 2 हाँ खत्म हो गया भाई। खत्म हो गया। लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं। अरे अबे रजत कितना वो टाइम हार्ड है है? क्या? क्या आधे आगे नहीं हो आधे रहा है? घंटे में क्या? हो जाएगा, आधे घंटे में हो हार्ड है क्या जाएगा। बहुत? नहीं नहीं इजी है। नहीं इजी है, आसान है आसान है। बस फॉर्मूले पे बेस्ड है। और सर ने जो क्लास में कराए थे वो ज्यादा डिफिकल्ट है उससे। गौरव सर ने जो होमवर्क भेजा वो हो गया क्या? असाइनमेंट 2 लेवल असाइनमेंट 1 लेवल 2 हाँ हो गया ना। 2-3 दो ही घंटे क्वेश्चन में हो जाएगा। आ, मुझे लगे थे 2 घंटे हाँ हो जाएगा। अरे अबे रजत तेरा आइडियल गैस का वाला पार्ट तो आधा आधा घंटा 45 मिनट्स में हो ही जाएगा। वो तो बहुत जी कम जी। है। जी। मैं सोच रहा था कि कल ना स्टार्ट करके आज दोपहर से स्टार्ट करूं, पर फिर सोचता चलो कर ही लेते हैं। मैथ्स का किसने किया जो सर ने भेजा था कि 5 बजे तक करना है? 3 में मॉड बाकी मॉड है। वाला मैंने फर्स्ट वाला पार्ट क्लास वर्क वाला पार्ट कर लिया और मेरे को होमवर्क वाला पार्ट करना है, अभी इसके बाद करूंगा बैठ के। अभी वो कॉलेज लेक्चर्स के तो छुट्टी ही नहीं मिलती सब बात अरे है। इतने हाँ कॉम्प्लिकेटेड आंसर आ रहे अरे थे नहीं, उसमें। पहले संडे को बोला था कि ये नहीं है कॉलेज लेक्चर्स, उसके बाद वापस शेड्यूल होके भेजा था उन्होंने। मैं खुश हाँ हो गया। नेक्स्ट लेक्चर कब है? मैं तब सोचा कि मैं मंडे को कर लेगा आराम से दोनों का होमवर्क। मैम को शायद पता ही नहीं है कि अरशद सर छोड़ के चलेगा। और रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है बाद में। ठीक है, अपन कौन सा कुछ मस्ती कर रहा है, अपन तो बस डिस्कस कर रहे हैं तो पेपर। अरशद सर डाउट सेशन करवाएंगे तो उसमें सोल्यूशन लिख देने का, टेस्ट का डिस्कस लेवल करेंगे। क्या है यार? इसका पार्ट टेस्ट 15 और में और एडवांस के 5 बीच का एडवांस। होगा शायद। भाई ऐसे हाँ वापस सर ऐसे पेपर आया ना भाई, बहुत गंदे मार्क्स मिलेंगे। 15 से भाई ये 1 तो भाई ये ऐसा पेपर नहीं आएगा, देख के मेन तो और भाई एडवांस का मिक्स आएगा हाँ हिमांशु मेन भाई। और एडवांस से मिक्स आएगा। सर ने बोला था 5 5 एडवांस और 15 ये अपना मेन। यार मल्टीपल और चॉइस में ना सब्जेक्ट मन नहीं करता, एक एक पॉइंट आता है सारे ऑप्शन करने पड़ते हैं ना चेक, 2 ऑप्शन के बाद पार्शियल मन ही नहीं मार्किंग सही होती तो मुझे 4 मार्क और मिल सकते थे। पार्शियल करता। नहीं देते ना अरे मैं ये। ऑप्शन से कर रहा मल्टीपल था। चॉइस से मतलब इंटीजर टाइप ही सही है। हाँ हाँ इंटीजर बेटर है, मल्टीपल चॉइस तो बस बहुत सॉल्विंग दिमाग होती है वो कर लेते हैं। मल्टीपल चॉइस समझ मैथ में नहीं नहीं आना आता। चाहिए बस। पार्शियल मार्क्स क्यों नहीं देते यार ये लोग, मतलब पूरा सही होना हाँ चाहिए। भाई ये भी है, पार्शियल मार्क्स देने चाहिए। अभी नहीं पार्शियल अच्छा है, चलो कम से एडवांस कम में पार्शियल मार्क होता तो जेई में तो नेगेटिव ज्यादा भी आएगा, होता है ना। जेई में तो ज्यादा पार्शियल आएगा। होगा तो नेगेटिव भी होगा, इसके लिए ठीक है। हाँ पार्शियल होगा तो नेगेटिव तो होगा। फिर तो -2 में जाएगा वो, -1 भी नहीं -2 में जाएगा। भाई मेरे साथ क्या नहीं होता है -1 ही होता, -2 नहीं कहाँ। -2 होता। -2 होता सर बता रहे थे, तुम में से एडवांस कोई के लिए -2 कंप्यूटर होता। डैम बैच में था क्या? बाप टेस्ट रे। में एटॉमिक नहीं आना चाहिए बस। अरे भाई नेक्स्ट एटॉमिक के लेक्चर तो कब है? क्वेश्चन 3 बजे एटॉमिक तक के चल जाएगा क्वेश्चन समझ क्लास। नहीं आता। पागल हो जाऊंगा मैं। मैम को भी शायद से पता नहीं है अभी वो उनका ध्यान नहीं है, उनका जब टाइम कोई होगा पक्का ग्रुप में 1 डाला घंटे भाई के होगा। बाद। किसी को बुक्स मिली क्या, कोई कोई गया क्या सेंटर पे बुक हाँ मैं लेने? लाया ना, मैं लाया। मिल गया, अब मेरा कॉल आया आज था मिल कि आने गया। मिल वाला गया। है। भाई सारी मिल गई सिर्फ 14 लोगों ने लिया है सीवुड्स वाले में। बहुत हाँ सारे ना मैंने पार्थ, लिया। पार्थ बहुत मेरे सारे को बुक्स कॉल है नहीं तेरे आया। को। मैंने लिया। हाँ बहुत है, चिंता मत कर। अरे बट सर लोग हम लोग को जो पीडीएफ दे रहे हैं वो कोटापा डिफरेंट वगैरह है ठीक है इससे। क्या, ज्यादा है क्या? सारी दे दी क्या 11 12 मिक्स करके? हाँ सारी है। हाँ सारी है। सारी है। चलो तो मटेरियल इतना राउंड 1 बना है, और सेंगेज का डीपीपी भी है। सही है। सर लोग जो हम लोग को पीडीएफ भेज रहे हैं वो डिफरेंट है इससे।